उत्तर प्रदेश में चल रही जीएसटी की छापेमारी पर शहर के वरिष्ठ उद्यमी मुकेश सिंघल ने योगी सरकार से अनुरोध किया है कि इस छापेमारी से पहले ट्रांसपोर्टेशन हो रहे नंबर 2 के माल पर रोक लगानी चाहिए और दूसरा, सरकार द्वारा जो ई बिलिंग लागू की गई है और वह 5 करोड़ से ऊपर है, उसे बेस से लागू किया जाना चाहिए, यानी 0 से। अगर ये 2 काम सरकार द्वारा कर दिए जाते हैं तो इससे बहुत हद तक टैक्स चोरी रोकी जा सकती है। मुकेश सिंघल ने कहा कि व्यापारियों को भी चाहिए कि वह अपने काम को नंबर 1 में करें और जीएसटी दें। वहीं शहर के वरिष्ठ उद्यमी कृष्ण कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि जीएसटी की जो छापेमारी चल रही है वह ऊपर से ऑर्डर आने के बाद हो रही है। सरकार नहीं चाहती कि हमारा व्यापारी परेशान हो। सरकार ने जीएसटी हमारी सुविधाओं के लिए लगाई है। अब ऐसे में जो व्यापारी हैं और जीएसटी के छापों से डर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह क्यों डर रहे हैं। व्यापारियों को साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जीएसटी का कोई भी अधिकारी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। कृष्ण कुमार वार्ष्णेय कहते हैं कि अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आप नहीं डरेंगे और यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको परेशानी होने वाली है। सरकार को अपने कामकाज चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। पहले कई तरह के टैक्स थे जिनको सरकार ने परिवर्तित करके अब जीएसटी की फॉर्म में कर दिया है। तो जीएसटी बहुत ही अच्छा एक प्रावधान है, बशर्ते लोग इसको समझें। मेरा ये मानना है कि जीएसटी देना चाहिए और सभी लोग अगर इसके अंदर में आ जाएंगे तो आप इनपुट का फ़ायदा ले सकेंगे। आपको केवल जितना आपने वैल्यू ऐड की है उतना ही टैक्स देना है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इससे घबराएं नहीं, भय नहीं खाएं। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो चोरी हो रही है उसके लिए छापों से पहले 2 काम कर लें। एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें जितना बदमाशी हो रही है, यानी यह जो बिना टैक्स का माल जा रहा है उस पर रोक लगाएं, और साथ में दूसरा जो ई बिलिंग गवर्नमेंट ने शुरू की है जो 5 करोड़ से ऊपर पे है, उस ई बिलिंग को बेस से लागू कर दें 0 से। अगर ये 2 काम कर देंगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा किसी भी माल का नंबर 2 के का, तो नंबर 2 का काम होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है टैक्स का काम करने के लिए गवर्नमेंट को ये 2 काम करने चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि वो अपने काम नंबर 1 में लेके आएँ और जीएसटी दें। जीएसटी देंगे तो उन्हें इनपुट का फायदा मिलेगा। केवल ऐड जो करना है उस पर टैक्स देना है, ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक जो डर है वो इस बात का कि ज़्यादा टैक्स है, 18% दिखता है, लेकिन 18% किस पर? जो काम आपने किया, जो बढ़ाया, केवल उसी पर 18%। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो जीएसटी बहुत बढ़िया फॉर्म में एक टैक्स निकाला गया है और मुझे लगता है कि लोगों को मैक्सिमम जीएसटी के अंदर कवर होना चाहिए। देखिए, जीएसटी में कुछ चीज़ें हैं जो इसकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी आसान करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि जो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो आदमी अभी तक किसी आदमी की मदद के बिना इस काम को कर लेते हैं, तब उनको हर आदमी को एक कंप्यूटर वाला आदमी और एक अकाउंटेंट की नीड होगी। अगर उसको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए छोटे व्यापारियों के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जिसे वो खुद कर पाएँ। तो अगर वो खुद जाके ऑनलाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उनका समय भी बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा, और जो डर उनके पास है कि हम लोग अगर लाइन में आते हैं तो हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं होगा। जीएसटी जितना गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, और लगातार आप देखिए कि पूरा विश्व बात कर रहा है कि रिसेशन होने जा रहा है, रिसेशन हो रहा है, और हमारा देश 7% की ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए सड़कें बन रही हैं, टेलीफोन्स का काम हो रहा है, या जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर ये सब नोएडा में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा, तो ये सब जो काम है उस टैक्स के पैसे से ही हो रहे हैं जो आप टैक्स देते हैं। तो मुझे मानना है कि देश के विकास के लिए हर नागरिक को टैक्स देना चाहिए। अभी जीएसटी वाले किसी भी व्यापारी के यहाँ जाके छानबीन कर रहे हैं। देखिए, वो कोई खुद नहीं आते, ऊपर से उनके ऊपर भी दबाव होता है। वो लोग भी ऊपर से ही ऑर्डर आते हैं, तभी वो लोग इस तरीके की छानबीन करते हैं। मैं अपने व्यापारी भाइयों से तो यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरते हैं मेरी समझ में नहीं आता। आप साफ सुथरे तरीके से काम करिए, व्यापार करिए। बिल्कुल भी कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई भी अधिकारी आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता। आप आते, वो लोग आते हैं आपके पास, आप अपना जो भी आपसे पेपर मांगते हैं उन्हें दिखाइए। आप अगर गलत काम नहीं करते तो आप नहीं डरेंगे, और अगर देखिए कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको परेशानी होने वाली है। चाहे आज हो, चाहे आज से 10 साल पहले हो,
चाहे आज के 10 साल बाद हो, ये परेशानियां तो होती रहेंगी अगर आप कुछ गलत काम करेंगे। सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा व्यापारी परेशान हो। सरकार ने जीएसटी लगाई, हमारी सुविधाओं के लिए लगाई। थोड़ा सा टैक्सेशन का सिस्टम जो है थोड़ा सा गलत है, उस बारे में अब वो बात करना तो वो खैर अलग बात हो जाएगी। आज की डेट में अलीगढ़ के अंदर या पूरे यूपी के अंदर जितने छापे और जितनी छानबीन हो रही है, वो शायद एकदम से इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से व्यापारी आज परेशान हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने व्यापारी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वो परेशान ना हो। कोई भी अधिकारी आता है शांति से बिल्कुल उसको अपना छानबीन करने दें, जो कागज़ मांग रहा है वो कागज़ दें उसे, और बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप सही हैं तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अभी मैंने कुछ अभी कल परसों देखा था अखबार में कि वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो 40 लाख से, मैंने जो मेरी जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, 40 लाख से नीचे वाले कोई भी टर्नओवर करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और 40 लाख से ऊपर प्लस जो लोग बाहर से, यूपी के बाहर से खरीद बिक्री करते हैं, सेल परचेज जिनकी है, वो लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। तो डिपार्टमेंट ने अभी जो पिछले हफ्ते जो एकदम से बहुत ज़्यादा मार्केट में छापे या छानबीन करी है, वो सिर्फ इसलिए करी है कि बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि हमें कि भाई हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जीएसटी में उन लोगों ने अपना पंजीयन ही नहीं करा रखा। तो वो सब देखिए, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अपना काम तो करेगी। तो इसलिए कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो अधिकारी आ रहे हैं आप उन्हें अपने शांति से बैठकर सब कागज़ वगैरह दें और उन्हें अपना काम करने दें, और आप अपना काम करिए ना, क्या परेशानी है। तो मैं अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि बाज़ार में इतना पैनिक ना फैलाएं, अधिकारियों के आने से ना डरें, बिल्कुल ना डरें। वो आएँ, उन्हें उनका काम करने दें, आप अपना काम करो।